हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि मान लीजिए हमने म्यूचुअल फंड करवा लिया और जब म्यूचुअल फंड को क्लेम करने की बारी आई तो हमारा मोबाइल नंबर खो गया और हमारी ईमेल आईडी खो गई। तो हम वो म्यूचुअल फंड का पैसा कैसे क्लेम करेंगे या तो कैसे लेंगे? देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मन में ये होता है कि यार कितना पैसा सेफ है ये, क्या मेरा पैसा चला तो नहीं जाएगा? तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप किन किन तरीकों से अपना पैसा क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए आपका पैन कार्ड खो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपका फोलियो नंबर भी खो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर खो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और आपका यानी आपको लगता है कि जो भी जानकारी है सब खो गई, बस आपको ये याद है कि हमने म्यूचुअल फंड में कोई प्लान लिया था और अब हमें कुछ याद नहीं है। देखिए किस किस तरीके से आप अपना पैसा क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप कोई म्यूचुअल फंड में कोई प्लान शुरू करते हैं तो आपको, भाई जैसे आप LIC करते हैं तो आपको एक बॉन्ड मिलता है। तो यहाँ पे तो आप ऑनलाइन कर रहे हैं, आपको कोई बॉन्ड मिल नहीं रहा। यहाँ पे आपको डिजिटल फोलियो नंबर मिलता है और जब भी आप कोई SIP स्टार्ट करेंगे तो आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे मैसेज आ जाएगा। तो उसको आप लिख करके कहीं रख लीजिए। और भाई आपके पास पैन कार्ड है, पैन कार्ड का नंबर ले लीजिए, मोबाइल नंबर की ईमेल आईडी और उसी मोबाइल नंबर से ईमेल आईडी का पासवर्ड सब कुछ लिख के रख लीजिए। मान लीजिए ये सब कुछ नहीं है, तब भी आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, वो आपका पैसा आपको ही मिलेगा। तो देखिए, अगर आपके पास सिर्फ फोलियो नंबर है तो सिर्फ फोलियो नंबर से आप ट्रैक करके आपका पैसा आपको दे दिया जाएगा। या तो फोलियो न अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड से भी पैसा ट्रैक हो जाएगा। मोबाइल नंबर है तो बहुत बढ़िया है, मोबाइल नंबर पे तो आपका दुनिया भर की चीज़ है, उसी से आपका वेरीफाई हो जाएगा। ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी OTP आता है, वहाँ से आपका ऑनलाइन ही वेरीफाई हो जाएगा। अब मान लीजिए ये सब कुछ नहीं है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो भी फंड जमा कर रहे थे वो किस AMC में जमा कर रहे थे। अब मान लीजिए आप काफ़ी टाइम बाद आपको AMC का भी नाम नहीं पता, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगर पैसा पुराना है तो आप देखिए कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पुरानी कौन कौन सा फंड हाउस है। तो आप सभी फंड हाउस में बारी बारी से जा करके आप अपना नाम, अपना जन्म तिथि और अपने एड्रेस से वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं। उनके अगर डाटाबेस में आपका नाम होगा तो बता देंगे, सर आपने हमारी AMC में म्यूचुअल फंड जिस भी प्लान में किया था, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लैक्सी कैप, उसके बाद में आपका मिड कैप, स्मॉल, उसके बाद में हाइब्रिड डेप्ट, जिसमें भी किया था वो उनके डाटाबेस में दिख जाएगा, तो आपको बता देंगे। तो वहाँ से आप कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट जमा करके क्लेम कर पाएंगे। मान लीजिए आपके पास आपको ये सब भी नहीं पता है तो आपके पास कोई बैंक खाता है, तो जब भी हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं तो बैंक खाते की डिटेल में चढ़ता रहता है, तो आप बैंक स्टेटमेंट से भी क्लेम कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको कुछ पता ही नहीं है, बाढ़ में सब कुछ खो गया, ना तो मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप अपना पैसा क्लेम कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हैं? आप भारत सरकार की एक वेबसाइट है IEPF, उसके अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आपको दिख जाएंगे। उस लिस्ट में आप अपना नाम, अपना पता और अपना जो है DOB डाल करके चेक कर सकते हैं। उस अनक्लेम्ड जो फंड है उसमें अगर आपका नाम होगा तो वहाँ से आप उससे आपको बाकी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों आपको www.IEPF की वेबसाइट में पूरी लिस्ट मिल जाएगी अनक्लेम्ड पीप की, जो जिन लोगों ने अभी तक क्लेम नहीं किया है तो वहाँ से मिल जाएगा। अब देखिए, अगर ये सब भी आपको नहीं पता है तो आप जब भी कोई फंड ओपन करते हैं, डीमेट अकाउंट खोलते हैं, तो आपसे वहाँ पे एक नॉमिनी पूछा जाता है। तो नॉमिनी का भी नॉर्मली पैन कार्ड या तो आधार कार्ड मांगा जाता है, तो उस डिटेल से भी आप फंड को क्लेम कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को मन में रहता है कि सर क्या होगा कि अगर वो फंड हाउस की जो AMC है वही भाग जाए तो मेरे पैसे का क्या होगा? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो जो पैसा होता है वो उस AMC के पास नहीं होता है,
ना तो एएमसी को अधिकार होता है कि वो पैसा अपने पर्सनल खर्चे के लिए करेगी। उस एएमसी जो क्या करती है, वो फंड हाउस जो कंपनी है वो बस आपके द्वारा जो भी निवेशक पैसा देते हैं उस पैसे का प्रबंधन करती है, यानी मैनेजमेंट करती है कि इसमें से कितना पैसा शेयर मार्केट में लगाना है, कितना गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदना है, कितना डिवेंचर में, कितना गोल्ड में, यानी कौन कौन से एसेट में लगाना है। बस इसका निर्णय वो एएमसी जो हाउस है, फंड हाउस, वो इसके द्वारा करते हैं। उनका फंड मैनेजर होता है तो उसके करते हैं। अब मान लीजिए वो फंड हाउस ही दिवालिया हो जाता, भाग जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो पैसा तो लेके भाग नहीं गए। तो सरकार किसी भी फंड हाउस को परमिशन देने से पहले कुछ सिक्योरिटी जमा कराती है और उनकी जो संपत्तियां सरकार उन सबको सीज कर लेगी। और जो आपका पैसा आपने उस कंपनी को दिया था, उस एएमसी का पूरा डाटाबेस किसी दूसरी एएमसी में सेबी के द्वारा ट्रांसफ़र करा दिया जाएगा। इस कंडीशन में आप वहां से अपना पैसा निकाल सकते हैं, या तो आप अपने म्यूचुअल फंड को आगे भी जारी रख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपके पास फोलियो नंबर, पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एएमसी, बैंक स्टेटमेंट, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका कुछ तो आपको डिटेल रहेगा, आप किस फंड हाउस में लगा रहे हैं, सब रहेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, पैसा कहीं नहीं जाने वाला, बहुत सारे तरीके हैं, वहाँ से आपका पैसा निकल जाएगा। तो आपको अगर फ्यूचर में ग्रो करना है तो आपको एसआईपी करनी पड़ेगी बिना किसी डर के, है ना। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में आप बिल्कुल आसानी शुरू कर सकते हैं। भाई आप कितने से भी शुरू कर सकते हैं, 100 रुपये से 5, लेकिन आपको शुरू करना है। आप ज़्यादा रुपया शुरू करेंगे तो आपका ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, कम करेंगे कम मिलेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट पूछिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो चलिए मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।